तो स्वागत है आप सबका द स्पीड के ऑनलाइन क्लास में। देखिए, इससे पहले जो है कि हम बहुत ही जीरो लेवल की चीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं। मतलब इससे जीरो लेवल अब हो क्या सकता है जहाँ पे हम आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सिखा रहे हों। तो ऐसा नहीं कि ये आपकी ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं, देखिएगा ज़रूर 5-10% ऐसे छात्र होते हैं जो निश्चित रूप से इतनी छोटी चीज़ें उनके पास कमी होती है कि वो कंपटीशन के फील्ड में आ तो जाते हैं लेकिन मैथ को लेकर भयभीत रहते हैं। वजह यही होती है कि छोटी छोटी चीज़ों को वो समझ नहीं पाते हैं, और जबकि कंपटीशन के लिए किसी भी कोचिंग में जाते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जाने लगेगी, जबकि उनके पास जोड़ घटाना गुणा भाग से रिलेटेड ही उनके पास प्रॉब्लम पड़ी हुई होती है। तो उन्हीं चीज़ों के लिए जो है कि हम इस वीडियो को बनाए हुए हैं। यदि आपको मैथ पहले से ठीक ठाक आता है तो आप अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए और आप जाके कुछ अन्य चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जो बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, जिनको जोड़ घटाना गुणा भाग में दिक्कत हो रही है और वो भिन्न के जोड़ घटाना भाग के लिए हो। इससे पहले एक वीडियो डाले थे जिसमें जोड़ घटाना भाग बतलाए थे, वो नॉर्मल संख्याओं के लिए था। ये जो है कि एक भिन्न वाली संख्याओं के लिए हम यहाँ पे इसको बनाने जा रहे हैं। देखिए, आज जो लाइव हम क्लास चूँकि हम अगले दिन से जो है कि आगे से जो है कल से 7 बजे से हम लाइव क्लास के रूप में आने वाले हैं, जिसमें हम पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, टेट, सीटेट, अन्य सभी वनडे एग्जाम की परीक्षाओं के लिए जिसमें मैथ की ज़रूरत होती है, उन सब के लिए जो है कि प्रॉपर वे में जो है कि एक हम लाइव क्लास के रूप में, लाइव क्लास के थ्रू हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पूरे मैथ को प्रॉपर वे में टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं। उसी के क्रम में जो है कि हम उससे पहले इन छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं जो कमज़ोर छात्रों को, उसको देखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। निश्चित रूप से यदि आप कमज़ोर हैं, दिक्कतें आ रही है, तो आप इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं चीज़ों को। अन्यथा आप पहले से सीखे हुए हैं तो आप इस वीडियो को अभी बंद करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज जो है कि हम शुरू करने वाले हैं भिन्न फ्रैक्शन का जोड़ घटाना गुणा भाग करना, और उसी से रिलेटेड जो है कि आज का ये हमारा सेशन होगा। इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि कोई संख्या है भिन्न वाली, जैसे 3/5 है और प्लस 7/10 है, और हमको इसको यदि जोड़ना है तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी भिन्न वाली संख्या को यदि हमको जोड़ना होता है तो सबसे पहले उसके अंश और हर हमको दिखाई देते हैं। देखिए, हम एक चीज़ और बतला दें कि कोई संख्या अगर हम इस तरीके से लिखे हैं तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश। बहुत ही जीरो लेवल की चीज़ है, इससे जीरो लेवल कुछ हो ही नहीं सकता है। नीचे वाले को हर बोलते हैं। हम हर का क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम जो लेते हैं, एलसीएम लेने का भी तरीका थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि 5 और 10 दोनों हर हैं हमारे। हम एलसीएम लेंगे, छोटी संख्या लेंगे जिससे कि कट रही हो। 5, 2 5 10, बहुत ही छोटी चीज़ हम लेके चल रहे हैं, और 5 से कटा रहे हैं। यहाँ पे 1, ये भी 1 हो गया, यानी यहाँ पे 2 गुणे 5 हो जाएगा और इसका एलसीएम हो जाएगा 10। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 10। करते क्या है हम कि इसके हर से इसमें उठा के भाग देते हैं। तो 5 से अगर हम 10 में भाग दें 2 बार जाएगा, और इसी 2 से इस 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। प्लस इस 10 से भाग दीजिए, इस 10 में 1 बार जाएगा, और इसी से 1 को उठाकर इसके अंश में गुणा करेंगे, 7 एकम में 7 हो जाएगा यहाँ पे। और तब यहाँ पे जोड़ के बतला देंगे 6 और 7 13, और बटे यहाँ पे 10। तो अब बतलाएंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 13/10। समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 1/3 प्लस 1/5 प्लस 2/7, हमको लेना है, हमको इसका मान बतलाना है। हम लेंगे एलसीएम 3 5 7 का। 3 5 7 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो होगा हमारा, कोई ऐसी संख्या ले कि कटाए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से। देखिए 3 से कट जाएगा। हमको आंसर तो दिख रहा है, लेकिन आपको हम मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है और आप इसको लेके परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आपके लेवल की सोच रखते हैं और इस तरीके से सोचेंगे कि 3 से हम इसको कटाएंगे, एक बार में कट जाएगा, नहीं जो कट पाता है ऐसे छोड़ देते हैं। फिर हम 5 से लेकर के यहाँ इसको कटाएंगे, 5 एकम में 5, और फिर अगली बार जो है कि ये 7 उतर चुका है, फिर 7 से हम कटाएंगे और ये हो जाएगा पूरी तरह से 1 1 1। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे ना कि 3 5 गुणे 7, 3 5 15, और 15 साथे 105 हो जाएगा। अब हम इससे लेकर के भाग देंगे, सही है। अब हम इससे लेकर के भाग देंगे, 3 से भाग देते हैं तो 3 3 9, और फिर बच गया यहाँ पे 1, तो 3 5 15, 35 बार में जा रहा है
तो इसी 35 से उठा के इसके अंश में गुणा करेंगे, चूंकि अंश एक है तो यानी यहाँ पे 35 ही हो जाएगा। प्लस 5 से इसमें भाग देते हैं, देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 दूना के 10 हो रहा होगा, और 5 एकम में 5 यानी 21 बार में जा रहा है। 21 से इसके अंश में गुणा करेंगे, 21 एकम में 21 हो जाएगा। प्लस 7 से भाग देंगे तो 7 एकम में 7 हो जाएगा, और 3 बचेगा यानी 7 बचे 35, 15 बार में 15 से ऊपर गुणा करेंगे, 15 दूना के 30। अब सभी अंशों को हम जोड़ लेंगे, 35, 21 और 30 को, 35, 21 और हम 30 को जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ते हैं, 5 1 6 और इसका 0 है, 6 हो जाएगा। 3 2 5 और 3 8 यानी 86 हो गया यहाँ पे। और बटे यहाँ पे हमको दिख रहा है 105, सही है। तो हम इसका आंसर बतला रहे होंगे 86 बटे 105 यहाँ पे, सही है। एक हम और क्वेश्चन लेते हैं, हम इस तरीके से दिए हुए हैं और हम इसको घटाने वाला यहाँ पे लगा दिए हैं। घटाना है यानी 3/8 में से 2/8 है। हम एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, जहां कहीं भी यदि इसके हर समान हो तो बस अंश को घटा करके हम आंसर बतला सकते हैं। एलसीएम लेने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, या हम एलसीएम लेते भी हैं तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 होगा तो 8 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में 3, और फिर इससे भाग दे एक बार, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 1 बटे जो है कि 8, सही है, 1 बटे 8। या हम ऐसे सोच सकते थे, हर बराबर था तो 3 में से 2 जाएगा 1, और अंश हर को ऐसे ही रख देते हैं, यानी 1 बटे 8 हो जाएगा, सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। इस तरीके से हम एलसीएम लेंगे 3 और 12 का, नीचे जो हर दिख रहा है 3 और 12, हम इसका एलसीएम लेंगे। 12 और 3 का अगर हम एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 12। 12 से भाग देते हैं, एक बार जाएगा, 1 का इस 3 में गुणा करेंगे यानी कि 3, माइनस 3 से इसमें भाग दिए 4 बार, और 4 का इस 1 में गुणा करते हैं तो 4 एकम में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 करना। हम कल सीखे थे अगले एक वीडियो में कि यदि कहीं इस तरीके से हमारा हो जाता है, इस तरीके से अगर हमको दिख रहा हो 3 माइनस 4 बटे 12, तो अधिक संख्या का चिन्ह रख के अधिक में से कम को घटा लेते हैं। अधिक संख्या यहाँ पे ऋणात्मक है यानी कि -4 है, तो 4 में से हमको 3 में से घटा 4 में से 3 को घटाना, यानी इसी कंडीशन में 1 हो जाएगा, और बटे नीचे 12। तो हम यहाँ पे आंसर बतला सकते हैं -1 बटे 12 हो जाएगा। समझ पाए? अगर यहाँ पे दिक्कत समझ में आई होगी तो इससे पहले वाले वीडियो को देखिएगा, क्लियर किए हुए हैं यहाँ पे। बहुत ही जीरो लेवल की चीज़ है, इससे जीरो कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि देखिए कहीं भी अगर हम इस तरीके की जो भी हम भिन्नों को हम जोड़ रहे हैं, एक हमारे पास और भी तरीका हो सकता है भिन्नों को जोड़ने का। कोई भी भिन्न लीजिए और अगर हमको उसको जोड़ना है तो हमारे पास एक और तरीका हो सकता है। क्या हो, जैसे हमने ले लिया 1/5 है और हम कहें कि प्लस 1/2 है, और हम कहें कि इसको जोड़िए, तो क्या करते हैं ना कि भिन्नों को तिर्यक गुणा करेंगे इस तरीके से, इसका इसमें प्लस इसका इसमें और प्लस इसका इसमें। इसका मतलब 2 एकम में 2 और 5 एकम में 5, और फिर यहाँ से कर दीजिए 5 दूना के 10। हम ऐसा भी चाहें तो कर सकते हैं और कर देंगे कि 2 5 7 और बटे यहाँ पे 10, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। भिन्नों का गुणा देखिए, भिन्नों का गुणा करना भी बड़ा आसान है। हम करते क्या है, अंश का अंश में और बटे हर का हर में गुणा करते हैं। बहुत छोटी चीज़ है, देखिए ये कहीं परीक्षाओं में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इतनी छोटी चीज़ अगर आपको नहीं आता है ना तो निश्चित रूप से आप आगे के एक क्वेश्चन मैथ के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बेस है, एकदम बिल्कुल जड़ है, जो कि प्राइमरी लेवल की चीज़ें हैं बिल्कुल। हम सीखे हैं यहाँ पे क्या चीज़ कि अंश का अंश में हर का हर में, यानी अंश हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, ये जो है कि 2 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 है, ठीक। अंश का अंश में और हर का हर में, हम चाहेंगे तो इस 3 को इस 3 से कटा सकते हैं, लेकिन अभी हम नॉर्मली पहले सीख ले, उसके बाद से हम कटाने वाली चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे अगर ना कि 1 गुणे 2 गुणे 3, तो 1 1 दूना के 2 और 2 3 6 हम कर लेंगे, बटे हम यहाँ से कर ले 3 5 15 और 15 दूना के 30 यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ इसको चाहें तो कटा के लिख सकते हैं, 6 से अगर इसको कटाए तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि ऊपर हो गया 1 नीचे हो गया 5। हम इस तरीके से आंसर 1/5 बतला देंगे, सही है। हमने क्या किया कि अंशों का अंश में हर का हर में गुणा किया। या हम यहाँ पे एक तरीका और कर सकते हैं, जब कहीं ऐसे गुणे भिन्न है और गुणे के रूप में लिखा हुआ है
तो हम अंश को हर से कटा सकते हैं, किसी के भी अंश से किसी के भी हर को कटा सकते हैं यदि इनके बीच में गुणा लगा हुआ है तो। यानी कि यहाँ पे 3 है ना, तो इस 3 से इस 3 को कटा सकते हैं, ये 2 को हम इस 2 से भी कटा सकते हैं। तब हम बता सकते हैं कि 1/5, ऊपर देखिए क्या बचा है 1 और नीचे दिख रहा है कि 5, यानी अंश के रूप में 1 और हर के रूप में यहाँ पे 5 है। हम एक और क्वेश्चन लिख दे, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कि 2/5 गुणे 3/8 गुणे 5/7, और हम कह रहे हैं कि इसका गुणा करिए। कर सकते हैं, ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा कर देते हैं, यानी अंशों का अंश में हर का हर में जो है कि हम गुणा करके रख सकते हैं। या फिर अगर हमको कुछ कटने वाली संख्या दिख रही है तो आप चाहें तो कटा भी सकते हैं, मतलब इस 5 से इस 5 को कटा सकते हैं, इस 2 से इसको कटा सकते हैं 4 बार में। अब नहीं कटने लायक है आगे तो फिर ऐसे छोड़ दिए, 3 बचा यहाँ पे 3, और नीचे क्या दिख रहा है तो 7 है, यहाँ पे 4 है, गुणा करना है, 7 चौक 28, यानी हम यहाँ पे बतला सकते हैं कि 3/28 हो जाएगा। सही है, समझ पाए होंगे। चलिए एक और देखते हैं, इस तरीके से है, अगर कोई कटाने वाला है तो कटा लेंगे, नहीं कटने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं। जबकि हमको दिख रहा है कि इस 2 से हम चाहें तो 10 को कटा सकते हैं, कितनी बार में 5 बार में। अब कटाने लायक है, नहीं है तो नहीं है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, 5 के 15 और 15 एकम में 15 हो गया, बटे यहाँ 7/56 हम यहाँ पे रख लेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 15/56। सही है, यही आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे, अंश का अंश में हर का हर में हम कर पा रहे हैं। भिन्नों का भाग क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, भिन्नों का भाग जब हमको करना होता है तो चिन्ह को उल्टा करके हम क्या करेंगे, चिन्ह को उल्टा कर देंगे, या हम कहें कि विपरीत कर देंगे, विपरीत करके और भिन्न को पलट देंगे। सही है, इसका मतलब हम इसको कर देंगे कि 10/25, और आगे जो यहाँ पे दिख रहा है भाग ना, तो भाग का विपरीत क्या होता है, गुणा, आप यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो जब आप चिन्ह पलटेंगे तो अगला भिन्न भी पलट जाएगा, यानी 2/5 है तो आप इसको लिख सकते हैं कि 5/2। क्लियर है। अब इस तरीके से देखिए, अब ये भाग से गुणा में बदल गया, और फिर गुणा वाला जो तरीका था पीछे वाला, उस तरीके से व्यवहार करते हम इसको हल कर सकते हैं। 5 से कटाइए, 5 बार में कट गया, 5×5 = 25। फिर इस 5 से देख रहे हैं कि 10 को कटा रहे हैं तो 2 बार में कट गया, और ये 2 से जो है कि ये 2 कट गया, तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा, नहीं 1 होगा। कटने के बाद से भिन्न में जब भी होता है वो 1 होता है, तो आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, इस तरीके से कोई संख्या है 12/7, यदि भाग है तो गुणा कर देंगे, और आगे भिन्न 8/35 है तो हम कर सकते हैं 35/8। सही है, जैसा कि अभी सीखे हैं कि हम इस भिन्न भाग को गुणा में कर देंगे, अगले भिन्न को पलट देते हैं। तो हम यहाँ से देख पाते हैं, कटाने लायक है तो कटाइए, देखिए 7 से कट रहा है 35, 7×5 = 35, 4 से भी कट रहा है कि 4 दूना के 8 और 4 × 12। अब नहीं कटने लायक है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 3×5 = 15, और बटे यहाँ पे नीचे दिख रहा है हर के रूप में 2, तो हम बतला सकते हैं कि 15/2। सही है, समझ पाए होंगे। एक और दिख रहा है 1/2, भाग है तो गुणा, और 9/7 है तो हम कर लेंगे 7/9, भिन्न पलटे हैं क्योंकि हम यहाँ पे चिन्ह पलट दिए हैं। तब यहाँ पे देखिए कटने लायक है तो ठीक है, नहीं कटने लायक है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर बदला देंगे 7/9 दूना के 18, 7/18 हो जाएगा। सही है, समझ पाए होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अपने वीडियो को देखा पूरा। निश्चित रूप से आप इस छोटी सी छोटी चीज़ को आप समझ पाए होंगे, अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए हमको। ठीक है, थैंक यू।